हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डियान के लूली को मारने के बाद उसके फादर अब लिंग डियान के पीछे उसे जान से मारने के लिए आने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ लिंग डियान ड्रैगन रियाल्म के बाहर पहुंच जाता है, जहां बाकी और क्लैंस के साथ जिएलिंग और जिएक्वान भी वहां हाजिर हो चुके थे। जिएलिंग को अच्छा मौका मिल गया था जिएक्वान से लिंग डियान को सबक सिखाने का, तो वो अपने भाई को उकसाती है लिंग डियान के खिलाफ। जब वो फाइट करता है तो आसपास के डिसाइपल्स को यही लग रहा था कि जिएक्वान जीत जाएगा और लिंग डियान पगला गया है, पर लिंग डियान ने तो अपनी न्यू टेक्निक का यूज करते हुए बड़े आराम से उस बंदे को हरा दिया था। हराने के साथ साथ वो तो उसके गोल्डन वॉर बीस्ट को हासिल भी कर लेता है। लिंग डियान की पावर देखने के बाद दो और डिसाइपल को लिंग डियान में इंटरेस्ट आ रहा था। वो तो फाइट के दौरान ही समझ गए थे कि लिंग डियान खुद को होल्ड बैक कर रहा है। वहीं उस फाइट के अंजाम से पहले ही ड्रैगन रियाल्म का पोर्टल ओपन हो चुका था। साथ ही सभी को यंग ड्रैगन का क्लोन भी नजर आता है, जिसकी रोर से सभी की रूह कांप जाती है। लेकिन अब उस ड्रैगन के ब्लड को हासिल करने के लिए सभी फटाफट उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वहाँ से जाते जाते भी जिएक्वान लिंग डियान को धमकी देना नहीं भूलता। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिंगयू लिंग डियान से कहती है कि क्या तुमने सच में उनका पेट चुरा लिया? तुम्हारा शुरू से यही प्लान था क्या? इसीलिए उस लड़के से मिलने के लिए इतना बेताब हो रहे थे। लिंग डियान के हामी भरने पर वो कहती है कि बताओ, अब तो मुझे 20 पवेलियन के लोगों के लिए बुरा लग रहा है। वो लोग कितने अनलकी हैं कि उन्होंने तुमसे पंगा ले लिया, चालाक लोमड़ी। तभी वहाँ वो दोनों डिसाइपल आ जाते हैं जो कि लिंग डियान में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे। उन्हें देखने के बाद जिंगयू बताती है कि ये दोनों हीरोज तो स्वॉलिंग क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिसमें से हमें लड़के का नाम पता लगता है सोंगडियान और लड़की का ली यानशुआंग। सोंगडियान तो लिंग डियान के मार्शल आर्ट की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स तो कमाल की हैं। तुम्हारी बैटल को विटनेस करने के बाद मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर बन सकते हो। ये सुनकर लिंग डियान भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारी पावर भी इनक्रेडिबल है। मैं भी ये बता सकता हूँ कि तुम जिएक्वान से बेहतर हो। अब जिएक्वान के साथ अपना कंपैरिजन होता देखकर सोंगडियान को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जिएक्वान के साथ कंपेयर करने की? उसके साथ कंपेयर करके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। पर लिंग डियान बता देता है कि वो कंपेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ऐसे बहुत ही कम लोगों को जानता है जिनके पास डोमिनेटिंग बॉडी है। तो ऐसे में उसने उनकी पावर को कंपेयर नहीं किया, बल्कि उनके पास जो एबिलिटीज मौजूद है उनकी बात की है। ले यान तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर इस लड़के को कैसे पता लगा कि सीनियर सोंगडियान के पास डोमिनेटिंग बॉडी है। पर सोंगडियान को हैरानी नहीं होती ये जानकर कि लिंग डियान जान गया। वो कहता है कि फिजिक ही हर जगह मैटर नहीं करती, फिजिक के अलावा भी आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे कि जिएक्वान को ही ले लो, उसके पास बीस्ट किंग बॉडी होने का भी क्या फायदा जब वो उसका अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, पूरी तरह से उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। वैसे उसकी बातें और उसकी सोच लिंग डियान को इम्प्रेस कर देती है। वो कहता है कि फ्यूचर में टॉप 10 जीनियस के ऊपर जाना सच में वर्थ ही होगा, क्योंकि एक एक जीनियस की मेंटालिटी अनब्रेकेबल है, क्योंकि इन सभी का सपना टॉप पर जाने का है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी सामने से सोंगडियान उसे ऑफर करते हुए कहता है कि बताओ, मेरा वॉरियर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि उसे लग रहा था कि वो टॉप जीनियस में काउंट होगा, एक दिन नंबर 1 बनेगा, तो उसके साथ रहने की वजह से लिंग डियान भी फेमस हो जाएगा, वो भी पूरे कॉन्टिनेंट में। वहीं सामने से लियान भी कहती है कि सीनियर ब्रदर लिंग डियान, अगर सीनियर ने तुम्हें अपना वॉरियर बनने के लिए कहा है तो ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। मैं चाहूंगी कि तुम इस पर बहुत अच्छे से सोचो। पर लिंग डियान ने हामी भर दी थी। जिंगयू को तो अजीब लग रहा था। वो लिंग डियान को रोकते हुए कहती है कि लिंग डियान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हामी भरने का प्रिटेंड करना चाहिए, तुम्हें इस मैटर में अच्छे से सोचना होगा। पर लिंग डियान जिंगयू की बात पर फिर से ध्यान नहीं देता। वो तो हामी भरते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस ऑफर को मानने के लिए तैयार हूँ। वो लोग तो खुश हो रहे थे। तभी लिंग डियान उन पर बम फोड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे फ्यूचर में वॉरियर बन सकते हो। अब ये देखकर कि लिंग डियान खुद वॉरियर बनने की बजाय सोंगडियान को वॉरियर बनने को कह रहा है, लियान तो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? पर सोंगडियान उसे बीच में ही रोक देता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि सच में ट्रू जीनियस का एरोगेंस अलग ही लेवल का होता है। अगर तुम आसानी से मान जाते तो हो सकता था कि मेरी नजरों में तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाती। कोई बात नहीं, जब मैं उस ट्रू ड्रैगन रियाल्म में एंटर होने के बाद उस यंग ड्रैगन को हरा कर सबड्यू करूंगा, तब शायद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरा वॉरियर बनने में। तुम्हें नेचुरली मानना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वही जाते जाते उसने लिंग डियान को एक तरीके का चैलेंज भी दे दिया था कि अगर तुमने ट्रू ड्रैगन रियाल्म में एंटर होने के बाद उस यंग ड्रैगन को हरा दिया तो फिर अब की दोबारा मुलाकात पर मैं तुम्हें गॉड बोलकर ही एड्रेस करूंगा। उसकी बातें तो जिंगयू को अजीब लगती थी। वो तो कहती है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी सच में बहुत ज्यादा वियर्ड है। तुमने उसे इतना ज्यादा इरिटेट किया, लेकिन फिर भी बंदे को गुस्सा नहीं आया। पर लिंग डियान का कहना था कि मैं तो उसे इरिटेट कर भी नहीं रहा था। ये सुनकर जिंगयू हैरान। वो कहती है कि अगर तुम उसे इरिटेट नहीं करे थे तो फिर क्या करे थे? और ये बोलते बोलते उससे भिड़ जाती है। पर लिंग डियान भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर वहाँ से रवाना होते हुए कह रहा था कि मैं उससे मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने सच कहा था। मतलब जिंगयू को लग रहा था कि लिंग डियान उसे जो वॉरियर बनने के लिए कह रहा है वो उसे इरिटेट करने के लिए कह रहा है। पर लिंग डियान तो इस मैटर में सीरियस था। जब वो इस बारे में सुनती है तो कहती है कि ये लड़का तो सच में बहुत अजीब है, लेकिन कुछ भी कहो मुझे बहुत पसंद है। ट्रू ड्रैगन रियाल्म में एंटर
होने के बाद वो दोनों ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह पूरी तरह से सुनसान थी। लिंग डियान तो मैप में एक जगह पर लोकेट की हुई निशान को देखकर कह रहा था कि इस बार वो फॉक्स स्पिरिट शायद डिस्कवर होने से पहले ही गायब हो चुकी है, इसलिए उसका यहाँ ज्यादा देर तक रुकना फायदेमंद नहीं है। तो वो जिंगयू के साथ वहाँ से निकल जाता है। इस रेगिस्तान जैसी जगह में जिंगयू को तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। आगे बढ़ते हुए जिंगयू को स्वॉर्ड गॉड सेट के काफी सारे डिसाइपल नजर आते हैं, जिसे देखते हुए वो लिंग डियान को कहती है कि ये तुम्हारे सेट के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतने सारे डिसाइपल्स को एक ही जगह इकट्ठा देखने के बाद लिंग डियान भी नीचे पहुंच जाता है। वहाँ लिंग डियान के सारे सीनियर्स मौजूद थे। उनसे पूछने पर कि क्या हुआ, वो बंदा जो कि घायल था वो बताता है कि उनकी मुलाकात एक बेबी ड्रैगन से हो गई थी। जिंगयू उनसे पूछती है कि तुम लोग इतने सारे हो लेकिन फिर भी उनसे हार गए, तुम लोगों के लिए उसे संभालना इतना मुश्किल था क्या। सारे डिसाइपल्स जो कि घायल हो गए थे वो कहते हैं कि तुम जानती भी नहीं हो वो कितना ज्यादा खतरनाक था, हम सभी मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। अगर वहाँ पर सीनियर सिस्टर मुंह नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जिंदा वापस आता। मुई के बारे में सुनकर लिंग डियान हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वो अभी भी उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने में बिजी है। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए और वो अभी भी उस ड्रैगन के सामने खतरे का सामना कर रही है। तभी वहाँ पर अजीब सी एनर्जी वेव रिलीज हो चुकी थी, जिससे वो जगह पूरी तरीके से शेक करने लग गई थी। सभी एक साथ चिल्लाते हैं कि ये तो फैंटम ड्रैगन है। जिंगयू हैरान थी। वो कहती है कि तुम सभी को भी उसके आने का एहसास हो गया। वो सभी बताते हैं कि इन्होंने भी ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन किया है, तो इस वजह से उसके आने का इन्हें एहसास हो गया। जिंगयू बताती है कि जब मैं ट्रू ड्रैगन रियल में एंटर हुई तो मेरी मुलाकात यूलोंग से हो गई। अब मुझे नहीं पता कि ये गुड लक है या बैड लक। इधर बाकी डिसाइपल्स कहते हैं कि वो ड्रैगन हमसे सिर्फ 10 ब्रेथ की दूरी पर है, इसका मतलब ये है कि वो जल्दी हम तक पहुंच जाएगा। सारे डिसाइपल्स इतने ज्यादा घायल थे कि वो बच के यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, इसलिए वो बंदा लिंग डियान से पूछने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। लिंग डियान ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, तो वो डिसाइड करने लगता है कि उसे ही कुछ इनिशिएट करना होगा। तो वो अपने टीममेट से कहता है कि सभी लोग फटाफट इस ट्रू ड्रैगन रियल्म के गेट की तरफ जाओ, मैं यहाँ रुककर उसे रोकने की तैयारी करता हूँ। वो सभी लोग उसकी बात मानकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लिंग डियान ने उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में जाने को कहा था, तो वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे लिंग डियान ने जिंगयू को भी वहाँ से भेज दिया था, जो वापस जाते हुए उस फॉर्च्यून टेलर के साथ हुई आगे की कन्वर्सेशन को याद करने लगती है कि कैसे लिंग डियान को देखने के बाद उसने पूछा था कि क्या लिंग डियान ट्रू ड्रैगन रियल में उन सभी को मार डालेगा, क्योंकि फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि लिंग डियान तुम सभी के मौत का या फिर घायल होने का रीजन बनेगा। पर उस फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि नहीं, लिंग डियान की फाइट एक ड्रैगन से होगी और लिंग डियान के अंदर भी एक ड्रैगन मौजूद है। जब वो दो ड्रैगन आपस में टकराएंगे तो तुम सभी लोग इनडायरेक्टली या तो मारे जाओगे या फिर घायल हो जाओगे, क्योंकि उन दोनों की फाइट की वजह से बहुत बड़ी तबाही होगी और इस डिजास्टर से कोई भी नहीं बच पाएगा। इसी डिजास्टर के बारे में पता लगते ही जिंगयू के फादर ने सभी डिसाइपल का वहाँ जाना कैंसिल करा दिया था, ताकि उनके सेट के डिसाइपल्स को कोई हार्म ना हो। पर यहाँ जिंगयू लिंग डियान के बारे में ये न्यूज सुनकर कहती है कि क्या कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का। उस फॉर्च्यून टेलर ने जिंगयू को एडवाइस दिया था कि हाँ, एक और रास्ता है, तुम्हें उन दोनों ड्रैगन में से किसी एक ड्रैगन को पूरा ड्रैगन होने की अपॉर्चुनिटी देनी होगी। दोनों में से एक भी अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर सभी की जान बच जाएगी, पर याद रखना इसमें तुम्हारी जान का खतरा सबसे ज्यादा होगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं बचेंगे। उन्हीं सारी कॉन्वर्सेशन और वार्निंग्स को याद करते हुए जिंगयू कहती है कि इसका मतलब ये फाइट दो ड्रैगन्स के बीच में होने वाली है। हमारा लिंग डियान भी किसी ट्रू ड्रैगन से कम नहीं। इस बारे में याद करते ही वो वापस जाने की बजाय लिंग डियान के पास जाने लग जाती है। वही लिंग डियान उसी ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे बिल्कुल चांस नहीं मिला था कि मैं ट्रू ड्रैगन रियल्म में एंटर हूँ, लेकिन जो डिसाइपल ट्रू ड्रैगन रियल्म से ट्रैवल करके आए थे उन्होंने भी कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि ड्रैगन ने उन पर हमला किया हो। और अब अचानक से ये अनएक्सपेक्टेड ऑक्योर्स मेरे सामने आ चुका है। लिंग डियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्यूचर रैपिडली इतनी बुरी तरीके से चेंज कैसे हो सकता है। पहले तो सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस हो रहे थे और अब तो इतने बड़े कि जिनका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। वहीं लिंग डियान के आगे बढ़ने के साथ ही हमें दूसरी तरफ भी उसी फैंटम ड्रैगन को दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हुई पड़ी थी और वो जोर जोर से रोर कर रहा था, जिसका किलिंग इंटेंट भी काफी खतरनाक था। उसकी नजर लिंग डियान पर पड़ जाती है और जब लिंग डियान अपने सामने उस ड्रैगन को देखता है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो ड्रैगन उसका पीछा करना शुरू कर चुका था। लिंग डियान ने तो अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर दी थी। वो वहाँ पर एक छोटे से बने हुए गेट से आगे बढ़ रहा था, पर तभी वो ड्रैगन उस दरवाजे को तोड़कर बहुत स्पीड से लिंग डियान का पीछा करने लग जाता है। लिंग डियान ने उसे चकमा देने का ट्राई किया था, पर फिर भी वो ड्रैगन उसके पीछे आ रहा था। ये देखकर लिंग डियान कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये अपने स्पिरिचुअल सेंस को ट्रैक कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये कहीं भी चला जाए, ये ड्रैगन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो लिंग डियान फटाफट से अपनी क्योस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, 1000 स्वॉर्ड क्योस फॉर्मेशन बनाकर उस सभी से उस ड्रैगन पर हमला थ्रो कर देता है। ये सीन काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था क्योंकि हजारों की संख्या में सारे स्वॉर्ड उस ड्रैगन की तरफ थ्रो हो चुके थे, पर वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन स्वॉर्ड से हिट होकर एक जोरदार रॉर के साथ ही उस अटैक को पूरी तरह से वैनिश कर देता है। वहीं क्योस स्वॉर्ड के एक जबरदस्त स्लैश से ही एक बंदे के चीथड़े उड़ जाए। ये ड्रैगन तो
हजारों के स्वॉर्ड के अटैक को बर्दाश्त कर गया, जिसे देखकर लिंगडियान भी लाइक एंसेस्टर बॉडी तो सच में टेरिफाइंग है। उसके स्वॉर्ड के हमले को बर्दाश्त करना कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। 1000 स्वॉर्ड के हमलों के बाद भी इस ड्रैगन को जरा सी भी खरोच नहीं आई। जब वो ड्रैगन फिर से लिंगडियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो भी वहाँ से स्किप करने की तैयारी कर रहा था। उस ड्रैगन ने तो अपने मुंह से 2 फायरबॉल भी रिलीज कर दिए थे लिंगडियान की तरफ, जो कि काफी तेजी से उसके पास पहुंच गए थे। मामला बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका था, तो लिंगडियान एक पत्थर की तरफ उस हमले को डाइवर्ट करते हुए बच जाता है और फिर से उस ड्रैगन को चकमा देते हुए दूसरी साइड से निकलने की तैयारी कर रहा था। पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब उस ड्रैगन ने जबरदस्त फायर फ्लेम रिलीज कर दी थी, जिससे लिंगडियान ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला था। पर वो फ्लिप करते हुए उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। कितना भी लिंगडियान बचने की कोशिश कर ले, ये ड्रैगन तो जैसे हाथ होकर उसके पीछे पड़ गया है। वो कहता है कि अगर सारी चीजें ऐसी ही चलती रही तो ये वक्त दूर नहीं कि जब वो उसके हत्थे चढ़ जाए। उसे जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढना होगा इसे खुद से दूर करने का। इसलिए लिंगडियान वहाँ से भागते हुए अपनी हेवनली आई का यूज कर रहा था आसपास की चीजों को देखने के लिए कि किसकी हेल्प से वो इसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। तभी हेवनली आई का यूज करते हुए उसकी नजर जिए क्वान और जेलिंग पर पड़ती है, जो कि एक बड़े से स्कॉर्पियन पर बैठकर वहाँ की सवारी कर रहा था। उसे देखने के बाद लिंगडियान को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो फटाफट से अपनी एक सोल अटैकिंग टेक्निक का यूज करके उस ड्रैगन पर थ्रो कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो फ्रीज हो चुका था। ये सोल अटैक ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, पर उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंगडियान फटाफट वहाँ से दूसरी तरफ को चल देता है और जैसे ही उस सोल अटैक का असर खत्म होता है वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे चल देता है। इधर दूसरी तरफ जेकॉन और जेलिंग को दिखाते हैं। इस डेजर्ट में उसने इस मॉन्स्टर को अपना पेट बना लिया था। उस स्कॉर्पियन को देखने के बाद वो कहता है कि इस खतरनाक डेजर्ट में ये खतरनाक स्कॉर्पियन मिलने के बावजूद भी ये भी मेरे लेवल का नहीं है, ये बहुत ज्यादा लो है। इस स्कॉर्पियन को ढूंढने वाली जेलिंग थी, इसलिए वो अपने भाई से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो। एक तो मैंने आपके लिए स्कॉर्पियन ढूंढा और दूसरा लिंगडियान के साथ आपको फाइट करने पर मजबूर किया। उसका भाई अपनी छोटी सी बहन को मनाते हुए कहता है कि डोंट वरी, तुमने कुछ खराब नहीं किया। वैसे भी मैं क्या उस गोल्डन वॉर टाइगर की वजह से स्ट्रॉन्ग था, मुझे इससे भी खतरनाक बीस्ट की तलाश है। एक बार मुझे वो ड्रैगन मिल जाए, उसे अपना पेट बनाने के बाद फिर मैं इस दुनिया में मौजूद सभी जीनियसेस को देख लूंगा और फिर तुम जिसका भी नाम लोगी उसे मारने को कहोगी, मैं एक चुटकी बजाते ही उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अपने भाई की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसकी बहन भी खुश हो जाती है। तभी अचानक से जेकॉन को कुछ नोटिस होता है और वो अपने स्कॉर्पियन बीस्ट से नीचे आ जाता है आसपास का खतरा महसूस करने के लिए। तभी दूर से उसे लिंगडियान आता हुआ नजर आता है, जिसे देखने के बाद वो भड़क गया था। वो कहता है कि लिंगडियान अब तुझे क्या चाहिए, कल तूने जो किया था क्या वो काफी नहीं, अब तो दोबारा फाइट करना चाहता है। लिंगडियान भी जेकॉन को वहाँ देखकर रुक गया था। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी गुस्से में घूर रहे थे और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आखिर लिंगडियान की प्लानिंग क्या है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही हाइप करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।